हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्यटन या टूरिज्म का अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने जाना कि पर्यटन क्या होता है या यह कितने प्रकार का होता है। हमारा आज के अध्ययन का विषय है पर्यटन में परिवहन का महत्व। हम जानते हैं कि मार्ग या परिवहन ही संसार के किसी भी भाग के विकास के लिए उत्तरदायी रहा है। वह चाहे प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या फिर वर्तमान काल, जहाँ भी आवागमन की सुविधा का अभाव था या है, उस स्थान का विकास नहीं हो पाया। नदी घाटी सभ्यताओं के विकास में नदियों द्वारा सुलभ परिवहन ही मुख्य कारक था। अतः पर्यटन में भी परिवहन ही एक सबसे मुख्य कारक होता है। परिवहन के साधन या परिवहन प्रणाली वह शब्द हैं जो वस्तुतः परिवहन के अलग अलग तरीकों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे मुख्य परिवहन के साधन हैं हवाई परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन तथा जल परिवहन। इसके अलावा परिवहन के अन्य साधन भी हैं, जैसे केबल परिवहन और अंतरिक्ष परिवहन, किंतु ये कम महत्वपूर्ण है। ठीक है। भारत में परिवहन देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है या भाग है। लगभग 32,87,240 किलोमीटर क्षेत्रफल और 138 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में परिवहन एक अनिवार्यता भी है और सुविधा भी। 1990 के आर्थिक उदारीकरण के बाद से देश में भौतिक आधारभूत ढांचे का बहुत तेजी से विकास हुआ है और आज देश में थल, जल और वायु परिवहन का विकसित रूप नज़र आ रहा है, किंतु संतोषजनक नहीं है। वर्तमान समय में किसी भी देश के आर्थिक विकास दर में पर्यटन उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके लिए परिवहन सेवाएं, मनोरंजन संसाधन, पूंजी, प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, किंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण है परिवहन सेवाएं, क्योंकि इसके बिना पर्यटन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस क्षेत्र में परिवहन के साधनों की कमी है, वहाँ पर्यटन केंद्रों की उपलब्धता के बावजूद पर्यटक वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं और वह केंद्र गुमनामी के अंधेरे में छुपा रहता है। ठीक है। किसी भी पर्यटन केंद्र को विकसित करने के लिए दो तत्वों के विकास की आवश्यकता होती है। पहला, परिवहन के साधन का विकास और दूसरा, वहाँ ठहरने का साधन। भारत में पर्यटन उद्योग हेतु निम्नलिखित परिवहन के साधन उपलब्ध हैं। पहला, हवाई परिवहन। किसी भी देश में पर्यटन दो स्तर के होते हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हवाई परिवहन का महत्व बढ़ जाता है। यद्यपि घरेलू स्तर पर भी विभिन्न कंपनियां हवाई यात्रा को आकर्षित करने के लिए ऑफ सीजन स्कीम निकालती रहती हैं। ठीक, दुबई विमानन उद्योग ने 2013 में दुबई की अर्थव्यवस्था में 26.7 अरब डॉलर का योगदान दिया, जो दुबई के सकल अर्थव्यवस्था का 27% है। जर्मनी में 2013 में 3 करोड़ से अधिक विदेशी पर्यटक आए, जिससे देश को लगभग 40 अरब डॉलर की आमदनी हुई, जबकि इसी समय भारत ने सिर्फ 18 अरब कमाए। इन आंकड़ों से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हवाई पर्यटन के महत्व का पता चलता है। दूसरा पॉइंट, रेल परिवहन। हवाई परिवहन प्रत्येक देश में खास स्थानों पर ही केंद्रित होते हैं। इनके सहारे पर्यटन केंद्रों तक पहुंचना संभव नहीं है। इसकी कमी को रेल परिवहन पूरा करती है। रेल परिवहन किसी भी देश के पर्यटन उद्योग की रीढ़ होती है। यह पर्यटकों के लंबी दूरी की यात्राओं को आरामदेह तरीके से पूरा कराती है। इसका किराया भी अपेक्षाकृत कम होता है। बस या हवाई जहाज़ की अपेक्षा तो इसका किराया बहुत कम होता है। आप लोगों ने भी रेलवे का सफ़र किया होगा। भारत में लगभग 1 करोड़ यात्री प्रतिदिन इसमें सफ़र करते हैं। भारतीय रेलें दिन प्रतिदिन अपने को आधुनिक तथा सुविधा संपन्न करती जा रही है, जिससे यात्रियों का आकर्षण भी इसमें बढ़ रहा है। इसके अलावा कई दशकों से भारतीय रेल दिल्ली से जयपुर के बीच एक शाही रेल भी चला रही है, जिसमें देशी तथा विदेशी पर्यटक यात्रा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। यहाँ तक हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। तीसरा पॉइंट है सड़क परिवहन। रेल परिवहन भारतीय यातायात व्यवस्था की रीढ़ होने के बावजूद पर्यटकों को खास पर्यटन केंद्रों तक नहीं पहुंचा पाती है। अतः कम दूरी की यात्रा के लिए सड़क परिवहन की सहायता लेनी पड़ती है। सड़कों के अभाव में, और उसमें भी खासकर पर्वतीय प्रदेशों में, पर्यटक पर्यटन केंद्रों पर जाने में हिचकते हैं और वैसे पर्यटन केंद्र जो अच्छी सड़क से जुड़ी हुई नहीं है उपेक्षित रह जाते हैं। जैसे भारत में लद्दाख के पर्यटन केंद्र या मणिपुर मिजोरम के पर्यटन केंद्र, ये सब उपेक्षित रह गए हैं, जबकि बहुत ही खूबसूरत स्थल हैं ये। और चौथा पॉइंट देखते हैं, जल परिवहन। जल परिवहन से यात्रा करने में समय अधिक लगता है, अतः यह पर्यटकों को कम आकर्षित कर पाता है। किंतु जहाँ दूरी कम हो और कोई अन्य साधन ना हो, वहाँ यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे दक्षिण भारत में विवेकानंद रॉक या पॉइंट। इसके अलावा बहुत सारे पर्यटक नौका विहार या समुद्री यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं। उस अवस्था में
जल परिवहन का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है। सालों से भारत का पर्यटन मंत्रालय विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के कार्यक्रम पर काम कर रहा है, लेकिन अपने आकार और पर्यटन स्थलों के लिहाज से भारत पर्यटन उद्योग की संभावनाओं का लाभ नहीं उठा पाया है। पिछले वर्षों में भारत में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी बाधा परिवहन संरचनाओं का अभाव और सुरक्षा की चिंता है। जिन इलाकों में जान का खतरा हो, आने जाने में समय की पाबंदी हो, रात गुजारने के लिए सही कीमत वाले साफ़ सुथरे होटल ना हों, वहाँ भला कौन जाना चाहेगा, है कि नहीं। जैसे अभी पर्यटक जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ या झारखंड जाने से बचने लगे हैं और इन राज्यों का पर्यटन उद्योग ध्वस्त होता जा रहा है। ये तो देखी भाली हुई चीज़ है। जम्मू कश्मीर, जिसको भारत का धरती का स्वर्ग कहा जाता था, उसकी हालत खस्ता है, जबकि पर्यटन उद्योग के जरिए वहाँ माने करोड़ों अरबों की कमाई हर साल होती थी। आगे देखते हैं। भारत के पर्यटन उद्योग को समझना होगा कि बाहरी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उचित माहौल बनाना जरूरी है। दोस्ती, सहिष्णुता और स्वागत का माहौल पर्यटन के लिए बहुत ज़रूरी है। पर्यटन का ढांचा बनाने की शुरुआत स्थानीय पर्यटकों को ध्यान में रखकर करनी होगी। यदि स्थानीय पर्यटकों के लिए ढांचा उपलब्ध होगा तो उसका इस्तेमाल विदेशी पर्यटक भी कर सकेंगे। अब परिवहन का महत्व पर्यटन में क्या है, इसका किस प्रकार विकास किया जा सकता है, हम लोगों ने देखा। अब बाकी